हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कल से जो मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ इंडिया की न्यूज़पेपर में और यूट्यूब के ऊपर जो लोगों का व्यू आ रहा है उसमें ज़्यादातर लोग दे ऑल आर, आई वांट टू से यू मैक्सिमम परसेंटेज, अब वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, दे आर नेगेटिव, दे आर फियर। मतलब ऐसा क्या होता है इकोनॉमी में 2 दिन के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंस जम्मू कश्मीर में होता है, उसको लेकर के हमारा मार्केट इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहूँगा, ऐसे माहौल के अंदर जो यूएन मतलब यूएन अपना काम नहीं कर रहा, इस टाइप के भी न्यूज़ आ रहे हैं। उसके अलावा आईएमएफ, इंडियन मॉनिटरी फंड ने जो इंडिया का जो टारगेट रखा है इकोनॉमी का 2022 के लिए, मतलब 2022 के लिए 9.5% से लेकर के 8.5% रिस्पेक्टिवली, वो ऐसे ही नहीं रखते हैं। उनके पास में बहुत बड़े एनालाइज होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है। वो काफ़ी कंपनी के सीईओ का, एमडी का और ग्राउंड लेवल का सर्वे करने के बाद में ये जो डिक्लेयर होते हैं फिगर, तो एक्चुअल में वो फैक्ट्स होता है। नो डाउट किसी किसी केस में या किसी किसी इंसिडेंट में फोर्जरी भी होती है या गलत, लेकिन ऐसी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट होती है उसमें ऐसे चांसेस बहुत कम है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि इंसिडेंस हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो एक दर्दनाक है, खराब है। उसके लिए जो अभी गवर्नमेंट है करंटली, वो अपना स्टेप ले रही है। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है नवनकर, वो भी वहां जाकर के विजिट करके आए हैं। अभी कुछ टाइम के अंदर यहाँ के गृह मंत्री वो भी वहां जाने वाले हैं। मतलब ये एक सोची समझी रणनीति है जिससे कि कोई भी गवर्नमेंट जो अच्छा काम करना चाहती है, आई एम नॉट सेइंग एनी गवर्नमेंट, एनी पर्सन, बिकॉज जस्ट वी कंसर्न विथ ग्रोथ, वी कंसर्न विथ अपवर्ड आवर इकोनॉमी। आई एम नॉट कंसर्न एनी पार्टी, एनी पर्सन। एक एज ए इंडियन सिटीजन हमको ये सोचना है कि एक सोसाइटी को हैंडल करना कितना टफ है। सोसाइटी तो दूर की बात है, आज की तारीख के अंदर एक घर को हैंडल करना, उसको स्मूथली चलाना ये टाइम के अंदर, मतलब जो कोविड गया है, आपके कोरोना गया है, उसके बाद में क्या सिचुएशन है, हर आदमी 100 में से 70 से 80 आदमी भली भांति ये समझ रहा है। लेकिन इतना सोचिए कि एक घर को चलाना इतना मुश्किल है, एक सोसाइटी को चलाना इतना मुश्किल है, तो हाउ एनीबडी कैन रन आवर कंट्री, जहाँ पे 29 से भी ज़्यादा स्टेट्स है, फिर यूनियन टेरिटरी है, डिफरेंट टाइप का कल्चर है, डिफरेंट टाइप के लोग हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाएगा। रही बात कोविड की, कोविड के अंदर जो भी आप यूरोप की कंट्री ले लीजिए, कोई भी कंट्री ले लीजिए, वो हमारे उत्तर प्रदेश से, मतलब यूपी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो एरिया है, जो पॉपुलेशन है, किसी भी एंगल से आप देख लीजिए उससे वो कम ही है। फिर भी वहां पे प्रॉब्लम है वैक्सीनेशन को लेकर के, और अभी तक उनका 100% कंप्लीशन नहीं हुआ है। आज की तारीख में हमारी कंट्री के अंदर, आई प्राउड टू से यू कि ये साल के एंड तक, मतलब 21 के दिसंबर तक ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा पढ़ने में आ रहा है कि जो भी एल्डर्स है, मतलब कम से कम 110, जो आपको बोलना चाहूंगा 110 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन का काम कंप्लीशन के करीब है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी कंट्री के लिए। और दूसरा, बहुत से नेगेटिव पॉइंट भी है, वो मेरे ध्यान में है, लेकिन मैं उसकी बात करके आपका और मेरा समय व्यर्थ करना नहीं चाहता, क्योंकि उसका मैटर मेरे भी हाथ में नहीं है, आपके भी हाथ में नहीं है। उसके लिए भी काम हो ही रहा है, उसके पीछे भी कुछ एक रणनीति ही काम कर रही है, स्ट्रेटेजी काम कर रही है। और एक बात ध्यान रखना है हमको, जब जब विश्व में रिवॉल्यूशन हुआ है, जब जब विश्व में कुछ बदलाव आए बॉटम लेवल से, तब तक बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा है पब्लिक को, मतलब जनता को। ऐसा मान करके हमको अपना काम समझना पड़ेगा, अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा और अपना पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा, और पीसफुल माइंड से हमारी ऐसी रणनीति या स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो हम इस परिस्थिति में से बाहर निकल सकें, चाहे वो इंडिविजुअल घर हो, चाहे सोसाइटी हो या कंट्री हो। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरे डैशबोर्ड के ऊपर मैंने मेंशन किया है, ये सभी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए। आई एम नॉट सेइंग यू, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे करिए, और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट खुलते ही हमको बाय करना है।
हमको मार्केट खुलता है, खुद को भी तैयारी करनी है, खुद को भी पढ़ना है, उसके हिसाब से हमको तैयारी के साथ में ये सब देखना है और उनकी रणनीति को समझते हुए हमको स्लैब वाइज इन्वेस्टमेंट करना है। अब रही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जो अभी पूरा टॉक ऑफ द टाउन और टॉक ऑफ द इंडिया बना हुआ है, दैट इज IRCTC और टाटा पावर, ये सभी में कल बहुत ज्यादा डाउन टर्न गया है। तो मैं आपको कितनी दफे पहले बता चुका हूँ, FII यहाँ पे चैरिटी करने या दान दक्षिणा या प्रसादी बांटने नहीं आई है, वो भी पैसा कमाना ही चाहते हैं। उनको जहां अच्छा पैसा का रिटर्न मिलेगा, जहां अच्छा ग्रोथ दिखेगा, वो वहां पे शिफ्ट होंगे। यही उनकी बरसों की रणनीति होती है, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग अंडर सम बिग गाइज। जो यहाँ पे बड़े बड़े FII है या हेज फंड है, वो भी उनके ऊपर भी कोई बॉस बैठा हुआ है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। तो हमको ये सब बातों को ध्यान में रख के मार्केट में एंटर होना है, रख के दिमाग में फिर काम करना है, जोश और होश में होश नहीं खोने हमको। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने मेंशन किया उसके ऊपर आना चाहूंगा। उसके बाद मैं एक कंक्लूजन में बनाऊंगा सेपरेट वीडियो, जो हमको पूरा मार्केट के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ ऐसे व्यू जो मेरे अपने पर्सनल होंगे एज पर माय स्टडी और एनालाइज, मैं आपके साथ में आपके सामने रखूंगा। अभी मैं बताता हूँ डैशबोर्ड में मैंने क्या क्या लिखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने टोटल 10 से 12 आइटम आपको दिए इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं FII ने कल की अगर मैं बात करूं तो 550 से 600 पॉइंट का चर्निंग किया है। ये चर्निंग वर्ड मैंने आपको कितनी, या ट्रिमिंग बोल सकते हैं आप इसको, जैसे कोई झाड़ बड़ा हो जाता है तो उसको काट करके छोटा करते हैं, ऐसा ही उनका प्लानिंग होता है। आप देख सकते हैं ये बातों को बाजार बंद होने के बाद में कोई स्टडी नहीं करता है ज़्यादातर लोग, और कोई डीप में जा कर के थिंक नहीं करता है कि वो क्या गेम करके गए हैं। अगर हम ये रोज के रोज थोड़ा सा आधा घंटा अगर दे करके पढ़ेंगे और समझेंगे तो हमको बहुत कुछ समझ में आता है किसी भी व्यक्ति को। तो मैं ये बोलूँगा FII ने कल 550 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रॉफिट लिया है। उसके अंदर खास करके आप देखेंगे तो बास्केट सेलिंग हुआ IRC रेलवे की जो है, उसके अंदर मर्जर मतलब अपने स्प्लिट भी होने वाला है। और उसके बाद में टाटा पावर, ऐसे 10 दिन 15 दिन में ऐसा कोई एक पॉलिसी डिक्लेयर करने से या कोई नोटिफिकेशन आने से इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। अभी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत ही एग्रेसिव आ रहे हैं। आप IMF का जो अनाउंसमेंट है उसको भी ध्यान में रखें, और प्राइवेट एजेंसी है उनको भी ध्यान में रख करके काम करें। दूसरा बोलूँगा दिस शेयर वेरी गुड फॉर 20 अक्टूबर। अब उसके अंदर एस्कॉर्ट दिया है, इगार्सी मोटर दिया है, अदानी एंटरप्राइज दिया है, इमामी दिया है, जस्ट डायल, बैंक ऑफ बड़ौदा, विप्रो, सीमेंस का मैंने आपको फिर याद दिलाऊंगा। यहाँ पे मैंने 3 दिन पहले ये बात कल बढ़ा, उसके पहले मैंने आपको दी है, उसके पहले भी बहुत दफे दे चुका हूँ। लेकिन जब उन्होंने अपना बिजनेस के अंदर सेग्रीगेशन, अलग अलग भाग करने की बात की, तब मैंने बोला था बहुत बुलिश हो जाएगा ये। और ये तो वैसे भी एवरग्रीन है, मैं कितनी दफे बोल चुका हूँ, क्योंकि ये जर्मनी की कंपनी है, इनका मास्टर माइंड होता है, इनका मास्टर प्लान होता है, और उनकी कोई भी प्रोडक्ट होती है बहुत सोची समझी प्लानिंग होती है उनकी। तो कल लगभग 58 से 60 रुपये बढ़ा है, अभी भी लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। और दूसरे उसके बाद मैं पेज इंडस्ट्रीज की बात करूंगा, जो कि कल 1800 रुपये बढ़ा। अखे दिन में तो मैं बताना चाहूंगा लगभग 2,500 से 3,000 से भी ज़्यादा बढ़ा था। और पेज इंडस्ट्रीज के अंदर भी जब आर्टिकल आया था 5 दिन पहले का, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें क्लियर कट बोला था, उनके मैनेजमेंट का एक आर्टिकल आया था। और ये आर्टिकल मैंने इंडियन न्यूज़ में नहीं पढ़े, मैं हमेशा बाहर की ही ज़्यादातर पढ़ता हूँ। उसके अंदर आप ब्लूमबर्ग देख सकते हैं, CNN देख सकते हैं, और उसके बाद में अपने वॉल स्ट्रीट जर्नल, RT, ये सब की बहुत सारी न्यूज़ है। उसमें क्लियर लिखा था पेज इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के कि वो ज़्यादातर, ये बाहर की कंपनी वैसे पेरेंट कंपनी है, ज़्यादातर वो जो मिडल ऑफ द पिरामिड है उसके अंदर वो, और बॉटम ऑफ द पिरामिड उसके अंदर वो घुस रहे हैं, मतलब रूरल के अंदर। उनको रूरल में बहुत ग्रोथ दिख रहा है, और ये बहुत बड़ी कंट्री है, तो उनका बहुत ग्रोथ आया है। वो पूरे एनालाइज करते हैं पिछले 5-6 साल के डाटा को, उसके बाद में ये डिसीजन लेते हैं। तो पेज इंडस्ट्रीज का 1800 बढ़ा, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ, या तो मेरी कुछ तैयारी नहीं है, या मैं बिल्कुल आंख बंद करके आपको दे रहा हूँ, ऐसा तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना, आप खुद अंदाजा लगाइए। पेज इंडस्ट्रीज, उसके बाद में हिंदुस्तान जिंक के अंदर अभी शॉर्टफॉल है, चाइना के अंदर, यूरोप के अंदर, ये मैं बता चुका हूँ आपको। नैल्को जो कि इंडिया का PSU है, बहुत जोरदार है ये। आपको मैं नैल्को का बात करूँगा तो ये नैल्को कौन सा है, ये ओला नैल्को है, जो इसको बोलूँगा नेशनल इंडियन अपने इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट्स बनाते हैं उसके अंदर है, डिजिटल के अंदर। तो गवर्नमेंट इसमें फोकस करिए, इसको देखते हुए, इसको गवर्नमेंट का ही ऑर्डर काफ़ी मिलेगा, वो सबको देखते हुए मैंने दिया हिंदुस्तान कॉपर, जिसको कि अनिल अग्रवाल रेडी टू बाय एनी टाइम। अभी गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है इसमें,
उसके बाद में दिस 12 शेयर्स फॉर अप टू दिसंबर 2021, ध्यान रखना, स्टडी माइक्रो लेवल एज पर द वर्ल्ड एक्सपर्ट न्यूज एंड वर्ल्ड बिजनेस न्यूज, ये सब मैंने आपको मेंशन किया है। उसके बाद में दिस मार्केट मस्ट रिक्वायर होमवर्क, ये भी मैं लिख रहा हूँ आपको बार बार जो मैं आपको बता रहा हूँ, देन प्रोवाइड प्रॉफिट, अदरवाइज वी विल बी लॉस आवर मनी। अगर तैयारी नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, तो वी आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ वर्स्ट सिचुएशन, उसको मैं गैम्बल ही बोलता हूँ। अगर आप बिल्कुल होमवर्क तैयारी करें बिना किसी भी बंदे की इंस्ट्रक्शन पे अगर काम करेंगे, अगर आपकी भी तैयारी नहीं, आप कंपेयर करो, मेरे को भी कंपेयर करो, मैं ऐसा बोलता हूँ, तभी आपको कुछ प्रॉफिट होगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये सब के अंदर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैटर खराब था, मार्केट हमारा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा पेशेंस, इसमें पेशेंस का ही प्रॉफिट है, पेशेंस का ही हमको। आज जिसने 6 महीने पहले, 4 महीने पहले जो अच्छी कंपनी खरीदी है, वो अपना पोर्टफोलियो उठा करके देखे उनको प्रॉफिट है या नहीं, उनकी वैल्यूएशन में एडिशन हुआ है कि नहीं। और रही बात रोज की रोज, वो ऐसा ही होगा। और इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, इंडिया में बहुत बड़ी कंट्री है, ऐसा होता रहता है। और ये सब ऐसे ऐसे कंट्री के अंदर, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा किस टाइप की ऑपोजिशन है, किस टाइप के लोग हैं। ये सब रणनीति है कि कोई कंट्री डेवलप ना हो इतनी जल्दी, उनका ध्यान दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाता है। एक छोटे से इंसिडेंट्स के लिए आपका गृह मंत्री, आपके डिफेंस के मिनिस्टर, इसके पहले भी जो एक्सपायर हुए हैं 8 से 7 से 8 हमारे सोल्जर्स, उसका बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन उसके पहले कंटिन्यूएशन में ये हो रहा है, तब कोई नहीं बोलता है। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स के अंदर पूरा देश में एक हवा बनाया जाता है। लेकिन मैं यही बोलता हूँ, सभी लोगों को, हमारे समाज को और सभी लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा। ये सिचुएशन ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी, नहीं तो क्या सिचुएशन है आप सब समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लास्ट में यही बोलूँगा मैं आपको, अभी मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है। आप जरा सोच समझ के मार्केट में एंटर हों और काम करें, किसी की भी बात पे ट्रस्ट नहीं करें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। what I am saying, you have also do your homework and your analyze and study, then you have to take any decision। डिस्क्लेमर मैंने बोल रहा हूँ आपको। दूसरा बोलता हूँ, मिलता है एक जनरल वीडियो में बना रहा हूँ आपको इसके बाद में, जो कि हमको पूरा पिक्चर बताएगा जो मैं समझ रहा हूँ। लास्ट में ही बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।